का परिचय देने के लिए बोलना चाहूंगा कि 3 पंक्तियां मैं अपनी लेखनी का परिचय देने के लिए बोलना चाहूंगा कि माता पिता के चरणों में ही धाम लिखता हूँ, कि माता पिता के चरणों में ही धाम लिखता हूँ, और हो प्रेम की बात सिया और राम लिखता हूँ, और हो देश की बात तो हिंदुस्तान लिखता हूँ। सर्वप्रथम मां सरस्वती के समक्ष अपना मस्तक झुकाते हुए मैं उमंग चौरसिया आज आप सभी के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा कि किसी ने राम लिखा है, किसी ने रहमान लिखा है, किसी ने राम लिखा है, किसी ने रहमान लिखा है, कोई लिखा है मोहब्बत पर, किसी ने गजले आम लिखा है, लेकिन भारत के वीर जवानों ने, कि भारत के वीर जवानों ने और हिंद के परवानों ने खून से अपना हिंदुस्तान लिखा है। हम भारतीय, हमारी रगों के अंदर खून नहीं शोले चलते हैं, और नमन कीजिए इस माटी को जिसमें हमारे वीर सिपाही पलते हैं। वही माटी जिसने कैप्टन विक्रम भद्रा, वीर अब्दुल हमीद और बाबा हरभजन जैसे योद्धाओं को जन्म दिया। जब वर्दी पहनकर एक वीर सिपाही सीमा पर जाता है, तब आंख में आंसू लिए लिए खुद को अकेला पाता है कि राखी के धागों को माँ बाप और यारों को यह सोच के वो रोता है, पर ख्याल देश का होता है। तब तक युद्ध शुरू हो चुका होता है। गोली बारी बारंबार हुई और गोली की बौछार हुई। तभी वह नौजवान सैनिक कहता है कि भारत का परचम मैं अंबर तक लहराऊंगा, या 3 रंग की धारियों में लिपटा आऊंगा। कि भारत का परचम मैं अंबर तक लहराऊंगा, या 3 रंग की धारियों में लिपटा आऊंगा। इतना कहते ही उसे गोली लग जाती है और वो कहता है कि आज मेरी जवानी सफल कहलाई और आज मेरी मेहनत रंग लाई, मौत मेरी महबूबा आज मुझसे मिलने आई। इतना कहते ही वह शहीद हो जाता है कि मरकर भी वह अमर हो गए, हमें जगाकर खुद वो सो गए कि अपने देह का दान किया था और मृत्यु का पान किया था, कि देश के कर्तव्यों को अपने सिर पे धारी थे। कोई रणभूमि में था अर्जुन, कोई भीष्म अवतारी थे। अंत में 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हम रह सके सलामत इसलिए हो गए इतिहास के पन्नों में दफन, और ऐसे वीर सिपाही को मेरा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।